अजमेर के जेएलएन अस्पताल के पास स्थित श्री मेडिकल पर औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। डॉक्टर के पर्चे से भिन्न दवा देने पर श्री मेडिकल को 5 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। एडीसी मनोज टोंगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत मिली थी कि जेएलएन के पास स्थित श्री मेडिकल द्वारा डॉक्टर के लिखे पर्चे से भिन्न दवा दी गई थी। इस संबंध में जब जांच की गई तो शिकायत सही पाई गई और श्री मेडिकल के खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 5 दिन के लिए सस्पेंड किया है। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक श्री मेडिकल को सस्पेंड किया गया है और इस दरमियान वह किसी भी तरह की दवा का खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस संबंध में श्री मेडिकल के संचालक को सूचना दे दी गई है और 16 से 20 दिसंबर तक यह सस्पेंड रहेगी। जेएलएन पे हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कुछ दवाइयां जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखी थी वस्तुतः उससे उलट कुछ दवाइयां उनकी तरह दी गई थी, जिस पर हमारे औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा जांच की गई और जांच में जो बिंदु पाए गए और उन्होंने उसकी तरह जवाब दिया, उसका अध्ययन करने के बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियम 65 में फर्म को निलंबित करने का प्रावधान है। तो फर्म को हमने 5 दिन के लिए निलंबित किया है, दिनांक 16/12 से 20/12 तक। इन दौरान वो फर्म खरीद फरोख्त का कोई भी व्यापारिक कार्य नहीं कर सकती है। ये सजा उसको दी है और अगर इसके उपरांत वो कोई दूसरी कार्रवाई करता है तो फिर जो दूसरी जांच होगी, जो सजाएं आएंगी उन पर प्रभावी कार्रवाई। ये सबसे प्रभावी कार्रवाई है ड्रग एक्ट की, जो हमने घर का एड्रेस और दुकान का एड्रेस, क्योंकि हम लाइसेंस दुकान को प्रोमाइसेस को देते हैं, उस पर रजिस्टर्ड पोस्ट से और ऑनलाइन तरीके से दोनों जगह उसको नोटिस दिया जाता है और उसमें इतना समय दिया जाता है कि वो नोटिस को प्राप्त करने के बाद उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास समय हो तो वो हमारे पास कार्रवाई और हमने दुकान बंद है और वो क्रय विक्रय नहीं कर रहा है तो सरकार के आदेश की पालना अगर उसने कर ली है तो वो जो दूसरा इश्तेहार है वो इस कानून के दायरे में नहीं आता जी। हमारे कानून में अगर उसने दुकान का व्यवसाय नहीं किया है तो उसने सरकार की कानून को मान लिया है, तो उसलिए वो सजा मिलने के बाद उसको दूसरी दुकान खुलने के बाद जो तारीख हमने निर्धारित की उसके बाद उसको बिल ला के बताना पड़ेगा कि इस दिन से मैंने कार्य वापस चालू कर लिया।